विक्रमपुर गांव में एक किसान भोला और उसकी पत्नी शांति रहते थे। छोटा सा परिवार और साधारण सी जिंदगी। भोला काफी मेहनती, होशियार और दुनियादारी में माहिर था और उसकी पत्नी उतनी ही भोली भाली, सीधी सादी और बातूनी थी। सीधी इतनी कि दुनिया की कोई भी चालाकी उसके सिर के ऊपर से चली जाती, और बातूनी इतनी कि घर में कुछ भी होता वो गांव की औरतों को बताए बिना रह नहीं सकती थी। भोला हर बार उसे समझाता, देखो शांति, घर की बातें सभी को बताना अच्छी बात नहीं है। सब कुछ हर किसी से कहना ठीक नहीं होता। एक दिन ये तुम्हें परेशानी में डाल देगा। लो जी, अब मैंने क्या कर दिया। छोटी सी ही तो बात थी, अपनी सहेलियों को बता दी और मेरा थोड़ा सा दिल भी हल्का हो जाता है मेरी सहेलियों से बात करने से। आप भी ना, बस। शांति भोला की बात को अनसुना करते हुए पानी का घड़ा लेकर कुएं पर चली जाती है और वहां अपनी सहेलियों से बात करने लगती है। वहीं किसान भोला अपनी चारपाई पर बैठे बैठे सोचता है, अपना घर काफी छोटा है, क्यों ना समय निकालकर कुछ पत्थर इकट्ठा करूं ताकि घर बड़ा किया जा सके। फिर तो भोला रोज ही अपने कामकाज से मुक्त होने के बाद गांव के बाहर निकल जाता अपने औजार लेकर, और यहाँ वहां बड़े पत्थरों की तलाश करता और अच्छे पत्थर ढूंढ कर लाता। उफ, ये पत्थर तो काफी भारी है। आहा, वाह, आज तो मेरे घर के लिए बड़ा ही शानदार पत्थर मिला है। चलो इसे लेकर चलता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। भोला यहाँ वहां से पत्थर ढूंढ ढूंढ कर घर पर लाकर इकट्ठे कर देता है। एक दिन भोला जंगल में जा रहा होता है कि वो काफी अंदर तक आ जाता है जंगल में, और सामने ही उसे एक खंडर दिखाई देता है। वीरान सा खंडर, उजड़ा हुआ, झाड़ियों से भरा हुआ, जैसे बरसों से कोई यहाँ आया भी नहीं हो। भोला उत्सुकता से झाड़ियां हटाता है और खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर की खुदाई के बाद फावड़े से किसी कठोर चीज के टकराने की आवाज आती है, जैसे कोई धातु हो। अरे ये क्या? भोला देखता है जमीन में एक कलश दबा हुआ है। जब भोला उस कलश को खोलता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, चांदी, ये तो खजाना है, खजाना। भोला, अरे आसपास कोई डाकू चोर लुटेरा तो नहीं है जो मुझे देख रहा है? भोला यहाँ वहां देखता है, क्योंकि इतने वीरान और सुनसान जगह से अकेले धन ले जाना भी ठीक नहीं था। वो भरोसा करे भी तो किस पर? यही सोचता हुआ भोला अपने घर की ओर रुख कर लेता है। भोला भरोसा कर सकता है तो सिर्फ अपनी पत्नी शांति पर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो बातूनी बड़ी है। लो जी, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगा दिया है, आज खाना खा लो। क्या बात है, आप बड़े अनबने से लग रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। सुबह मुझे जल्दी उठा लेना, मुझे बाजार जाना है और कुछ काम की चीजें लानी है। यहाँ ये मछली ठीक रहेगी। हाँ, अच्छा, ये पेड़ काफी खूबसूरत दिख रहा है, इसकी टहनियों में पूरियां अटका देता हूँ। भोला पेड़ की टहनियों में पूरियां अटका देता है और ऐसी अटकाता है जैसे वो किसी अजीब फल की तरह लगे। भोला पूरे रास्ते को अद्भुत बना देता है और एक ऐसा जाल बिछा देता है जो झूठ भी सच जैसा दिखाई देता है। भोला खुद से बड़बड़ाते हुए, अब शांति पे विश्वास करना मेरी मजबूरी है, और उसको यहाँ लेकर आया तो उसे ये रास्ता याद रह जाएगा। अगर उसे याद भी रह गया तो किसी को यकीन नहीं होता होगा। चलो अब चलें। भोला शाम ढलते ढलते अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी शांति को आवाज दी और कहा कि शांति, ओ शांति, अरे कहाँ रह गई हो? अपनी सखियों से बात करने से फुर्सत मिल गई हो?
तो तनिक आओ, मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। वाह जी, आप भी ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लो, मैं आ गई। बताओ क्या कहना चाहते हो। अरे खाना बना लेती तो मैं खाना खा लेता और कहीं तुम्हारे साथ चलने का भी मन था। अजी, आज तो बड़े ही मूड में नजर आ रहे हो। कहाँ चलने का मन है आपका? अरे तुम चलो तो सही, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो बताना। पर कहाँ चलना है ये तो बताइए। अरे शांति देवी, चलिए तो सही, आपको जंगल के भी नज़ारे दिखाएंगे और खूबसूरत पत्थरों से भी मिलवाएंगे। वाह जी वाह, आप कह रहे थे कहीं चलना है और आप मुझे जंगल में पत्थर ढोने के लिए ले जा रहे हैं। मैं नहीं चल रही है आपके साथ। वाह जी वाह, घर बनेगा तो तुम्हारा भी तो बनेगा, क्या मेरे अकेले का बनेगा? नहीं जी शांति देवी, आपको तो चलना ही होगा। शांति काफी नानुकुर करती है, पर भोला जिद पकड़ लेता है साथ चलने की। तो शांति भोला के साथ जंगलों की ओर निकल जाती है। जंगल में जाते हुए शांति को कुछ अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। वो भोला से कहती है, अरे देखो जी देखो, पेड़ पर तो पूरियां लटक रही है। क्या हम किसी जादुई जगह पर आ गए हैं? अरे देखो जी देखो, ये कैसा पेड़ है? इसकी तो मकड़ियों के जालों में मछलियां फंसी हुई है। हाँ देखो ना, पहले वहाँ जालों में मछलियां लटकी हुई थी, यहाँ पूरियां लटकी हुई है। भोला आश्चर्य से, हाँ हाँ, मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा। शांति देवी, ये तो बहुत ही अद्भुत है और तुम्हारी नजरों से छिप नहीं पाया। मैं जब आया था तब तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। शायद मुझे तो कुछ रहस्य लगता है इस जंगल में, लगता है ये कोई जादुई जंगल है। ऐसे ही दोनों चलते चलते खंडर के पास पहुंच जाते हैं। भोला ने शांति को दिखाने के लिए यहाँ वहाँ खुदाई का नाटक किया। फिर वो उसी जगह पर चला गया जहाँ उसे कलश दिखाई दिया था। अरे शांति, यहाँ आओ, यहाँ काफी बड़ा पत्थर मिला है मुझे, जल्दी आओ शांति। हाँ हाँ आती हूँ, आप जल्दी कीजिए, मैं आ रही हूँ। शांति देवी पत्थर को हटाती है। अरे ये क्या है? इस पत्थर के नीचे ये सोने का कलश। वाह जी वाह, हमारी तो किस्मत खुल गई। अरे नहीं नहीं, ये तो राजा की अमानत है, इसे तो राजा के पास ही देना होगा। अरे चलिए आप, मैं इसे ले चलती हूँ, देखती हूँ राजा को देंगे, बड़े आए। दोनों जने कलश को लेकर चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। शांति, ये बात किसी को बताऊं या ना बताऊं? अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात बताऊंगी तो ये नाराज हो जाएंगे, नहीं बताऊंगी तो मेरी सहेलियों को कैसे पता चलेगा कि अब हम भी अमीर हो गए हैं। रात भर यही सोचते हुए शांति सो भी नहीं पाती है और सिर्फ करवटें बदलती रहती है। रात को उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। इतना सारा धन, इतनी बड़ी बात कैसे छुपाऊं? लेकिन मैंने तो उनसे कहा था नहीं बताऊंगी, पर सहेलियों से एक बात बताने में हर्जी ही क्या है। रात भर यही सोचते हुए शांति सो भी नहीं पाती है और सिर्फ करवटें बदलती रहती है। रात को उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। शांति सुबह पानी भरने के लिए गई तो जानबूझकर लंगड़ा कर चलने लगी। उसकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ? शांति ने इठलाते हुए कुछ देर तो मना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे सारी बात उगल दी। धन की बात, खंडर की बात, लेकिन मकड़ियों और पूरी की बात का जिक्र नहीं किया और यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन शांति की सहेली उस बात को पचा नहीं पाती है और शब्द को हवा बना देती है और गांव के कोने कोने में बहुत जल्दी ही यह फैल जाता है कि शांति को और भोला को एक खजाना मिला है। जल्द ही ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच जाती है कि भोला किसान को खजाना मिला है। राजा ने सिपाहियों को आदेश भेजा, धन सहित दोनों पति पत्नी को दरबार में पेश करो। पर भोला किसान काफी चतुर था और पहले से ही तैयार था। भोला, ओ भोला। हाँ सिपाही जी, कहिए कहिए। राजा का आदेश है, तुम्हें तुरंत ही महल में बुलवाया है। भोला, जरूर, लेकिन घर में
ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने राजा से छुपाया हो। सिपाही, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करो भोला, तुम नाम की तरह बिल्कुल भी भोले नहीं हो। और राजा साहब ने जब आपको बुलाया है तो महल चलिए, तब तक हम घर की तलाशी लेते हैं। भोला और शांति राजा के महल की ओर निकल जाते हैं और सैनिक घर और घर के आसपास की तलाशी ले रहे होते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा भोला से, बताओ, क्या तुम्हें खजाना मिला? महाराज, मुझे कोई खजाना नहीं मिला है। ये मेरी पत्नी है शांति देवी, ये कल्पनाएं करती रहती है। धन देखा होता तो रास्ता भी जानती, अब इन्हें रास्ता भी नहीं पता है। राजा शांति की ओर देखते हुए, शांति, सच सच बताओ और पूरा सच बताओ। शांति घबराते हुए, शांति देवी, नहीं नहीं राजा साहब, मैंने सच में देखा है। आप चलें तो मैं आपको रास्ता भी दिखा सकती हूँ, या आप अपने सेवक को भेज दीजिए। राजा भोला की ओर देखते हुए, क्यों भोला, तुम तो कह रहे थे इसे कुछ भी याद नहीं, ये तो कह रही है इसे रास्ता भी याद है। भोला, अरे हुजूर, दिन भर कुएं पर पानी भरना, अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करना और मंदगड़न कहानियां बनाना और कल्पनाएं करना, इन सभी औरतों का काम है। सभी के पति इनकी इस बातूनी हरकत से परेशान हैं। घर में 1 रुपया धैला आता है और ये उसे खजाना बता देती हैं और फिर इनकी मंदगड़न कहानियां शुरू हो जाती है। शांति, सच सच बतलाओ, क्या तुम्हें खजाना मिला है? क्या तुम्हें वहां का रास्ता पता है? मैं एक ही बार पूछूंगा। शांति देवी, नहीं नहीं राजा साहब, मैंने सच में देखा है। आप चलें तो मैं आपको रास्ता भी दिखा सकती हूँ, या आप अपने सेवक को भेज दीजिए। महाराज, मैंने सच में देखा है। रास्ते में कई सारी झाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, बड़े बड़े पेड़ थे। वहाँ का नजारा बिल्कुल जादुई था। झाड़ियों में मकड़ी के जाले में मछलियाँ फंसी हुई थी, मछलियाँ, और कुछ पेड़ों पर तो पूरियाँ भी लटक रही थी, पूरियाँ। हाँ, आप तो सोच रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। शांति की बात सुनकर पूरा दरबार पहले तो सुन्न पड़ जाता है, फिर हंसी के ठहाके गूंजते हैं। राजा को भी हंसी आ जाती है, लेकिन फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मूर्ख स्त्री, क्या अपनी तरह मुझे भी मूर्ख समझा है? अपनी कल्पनाओं से कुएं की सहेलियों के साथ मंदगड़ंत कहानियां बनाना, बस यही काम है तुम्हारा, और कोई काम आता जाता नहीं है तुम्हें। अरे, जो सैनिक भोला के घर गए थे, क्या वहां कुछ मिला उसे? महाराज, हमने पूरे घर का और आसपास का कोना कोना छान लिया, पर वहां कोई खजाना या खजाने जैसी चीज नहीं है। वहां कुछ पत्थर जरूर रखे हैं, पर वो खजाने जैसे लगते नहीं हैं। क्या मूर्खता है ये! इस पागल औरत ने सारे दरबार का समय व्यर्थ कर दिया। 4 डंडे मारकर बाहर निकालो इसे। राजा को भोला की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो भोला को छोड़ देता है और शांति देवी की ओर लाल आंखों से देखता है। भोला और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। भोला ने अब राहत की सांस ली। अब उसका धन भी सुरक्षित था, शांति को भी सबक मिल गया था और गांव में वो हंसी का पात्र भी हो गई थी। अब शांति को भी समझ में आ चुका था कि घर की बातें बाहर बताना कितना दुखदाई होता है। और भोला और शांति की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मोरल स्टोरी टून टीवी पर आपको इसी प्रकार की मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी देखने को मिलेगी, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या बुरा लगा और क्या अच्छा लगा। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।